वेलकम गाइस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेजर अकाउंट्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का लेक्चर नंबर आज 8th है। तो जिन्होंने जर्नल एंट्रीज एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, उन 2 लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आज के टॉपिक में आपको आसानी हो जाए लेजर अकाउंट्स के बारे में। तो लेजर अकाउंट्स जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो पोर्शन है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी नए फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल स्टडी एसएसबी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मैं इस तरह से टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि आपको हर पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से हर चीज़ें आपको हर एक यहाँ चीज़ आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले लेजर क्या होता है? लेजर एक बुक होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम ओपन करते हैं। तो गाइस बेसिकली लेजर क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है हम ओपन करते हैं। हमारे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम ये ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में जो है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। जिनने ये लेक्चर्स नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में आइए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स यानी अकाउंट्स टाइप आप उन्हें देख सकते हैं। तो लेजर क्या होता है? बेसिकली एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम ओपन करते हैं। ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले हम जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती हैं उसको हम जर्नल में एंटर करते हैं और जर्नल के जो एंट्रीज होती हैं वो हम लेजर में पोस्ट करते हैं। गाइस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती हैं उसको हम जर्नल में एंटर करते हैं और जर्नल से जो एंट्री होते हैं उसको हम किस में पोस्ट करते हैं? लेजर में। तो लेजर में क्या कहते हैं? पोस्टिंग होती है किसकी? जो जर्नल में एंट्रीज होती हैं उनकी पोस्टिंग किस में? लेजर में की जाती है गाइस। तो अब ये जो लेजर है ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का बिजनेस है, इसलिए इसको किंग ऑफ ऑल बुक्स या प्रिंसिपल बुक कहा जाता है गाइस। याद रखिए, किंग ऑफ ऑल बुक्स किसे कहा जाता है? लेजर बुक को कहा जाता है। प्रिंसिपल बुक भी इसे कहा जाता है और बुक का फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि हम ये हमारे पास जर्नल से हमें जो जर्नल से एंट्री हमारे पास किस में आती है? जर्नल की जो एंट्रीज आती हैं किस में हम पोस्ट करते हैं? इसमें हम लेजर में। तो इसको बुक का फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल बुक्स भी कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। गाइस आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ें पूछी जा सकते हैं, किंग ऑफ ऑल बुक किसे कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक किसे कहा जाता है, या बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है? गाइस जनरल को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो गाइस अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि लेजर में किस तरह से हम अकाउंट ओपन करते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आपको एग्जाम में ये लेजर्स किस तरह से बनाते हैं अकाउंट्स, ये नहीं आपको एग्जाम, आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, रूल्स आपको पूछेंगे। जिस तरह से ये मैंने आपको कहा किंग ऑफ ऑल बुक्स, प्रिंसिपल बुक किसे कहा जाता है, या इसके कुछ रूल्स हैं मैं अभी आपको बताऊँगा, वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रूल्स देख लेते हैं। याद रखिए, जब हमारे पास गाइस जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट होता है, यानी कि जो हमारा एसेट्स जो है मतलब कि एसेट्स हमारे डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होते हैं। यानी कि जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं हमारा अकाउंट डेबिट होता है, जब हमारे एसेट डिक्रीज होते हैं हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है। गाइस ये रूल्स याद रखिएगा। और जब हमारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स डेबिट साइड में डिक्रीज होती हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट होता है, और जब लाइबिलिटीज और कैपिटल्स हमारी इंक्रीज होती है हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि लाइबिलिटीज और जो कैपिटल्स हमारे डेबिट साइड में जो है डिक्रीज होती हैं और कैपिटल साइड में इंक्रीज होती हैं। और जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं, यानी कि जब हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज होते हैं हमारा अकाउंट डेबिट होता है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस जब हमारे डिक्रीज होते हैं हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है। गाइस याद रखिए, गाइस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना है। और जब हमारे गाइस इनकम्स और गेंस, हमारी इनकम्स और गेंस क्या होती हैं? डिक्रीज होते हैं, या इनकम्स और गेंस जो है डेबिट साइड में जो है डिक्रीज होती हैं और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती हैं। यानी कि इनकम्स और गेंस हमारी जब डिक्रीज होती हैं हमारा अकाउंट डेबिट होता है, इनकम्स और गेंस जब हमारी इंक्रीज होती हैं हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है। गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। अब बैलेंस ऑफ अकाउंट्स क्या होता है गाइस? जब हम भी कोई भी जब अकाउंट जो होते हैं हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने से पहले जो हमारे पास जो अकाउंट होते हैं उसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारे पास अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड होते हैं, एक क्रेडिट। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट, एक बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट एक बैलेंस ज्यादा होता है, एक कम होता है। गाइस अब
अब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करने पे पहले उन दोनों जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जो बैलेंस होते हैं उनको हम इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के बाद हम उसे अकाउंट को क्लोज करते हैं। वो किस तरह से करते हैं आगे मैं बताऊंगा। तो गाइज बैलेंस किस किस अकाउंट को किया जाता है, अकाउंट्स को बैलेंस कौन कौन से अकाउंट्स को किया बैलेंस किया जाता है, गाइज याद रखिएगा, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता। गाइज ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, यही रूल्स आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। याद रखिए, पर्सनल और रियल अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से बैलेंस करते हैं अकाउंट्स को हम, क्योंकि जब हम क्लोज को अकाउंट्स करते हैं उससे पहले मतलब अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले हम उसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि एक साइड डेबिट बड़ी होती है, एक साइड हमारा बैलेंस साइड एक साइड ज़्यादा होता है, एक साइड कम होता है, तो हम दोनों अमाउंट्स को इक्वल करते हैं। तो वो मैं आगे बताऊँगा। अब आपने देखना है ये फॉर्मेट ऑफ लेजर, यानी कि लेजर का फॉर्मेट किस तरह टाइप का होता है। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट लिखते हैं हम, जब भी हम कोई जो अकाउंट्स ओपन करते हैं लेजर में, सबसे पहले हम उसका अकाउंट का नाम लिखते हैं, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हैं, राइट साइड में क्रेडिट लिखते हैं। याद रखिएगा, पहला जो कॉलम होता है इसमें डेट लिखते हैं, दूसरे में पार्टिकुलर लिखते हैं, पार्टिकुलर में हम क्या करते हैं अकाउंट्स की डिटेल्स लिखते हैं, ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखते हैं। फिर इस कॉलम में नेक्स्ट कॉलम में क्या होता है डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में बता रहा हूँ मैं, जेएफ का मतलब है जनरल फोलियो, यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है किस जनरल के किस पेज से लिया है, और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं हम, कितनी अमाउंट है यहाँ पे लिखते हैं। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी पहले डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर लिखते हैं, जनरल फोलियो लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। गाइस ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको खाली समझना है गाइस इसको किस तरह से बनाते हैं। तो गाइस अब मेरे पास ये कुछ एंट्रीज हैं, जर्नल की एंट्रीज हैं, उसको मैं किस तरह से पोस्ट करूँगा, किस तरह से अकाउंट बनाऊंगा लेजर में, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं जर्नल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, रियल नॉमिनल एंड जो अकाउंट्स हैं उसके बारे में या जो भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी मैं बता चूंगा हूं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जर्नल से लेजर में किस तरह से जो है पोस्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, एंट्रीज को, यानी कि जो जर्नल की एंट्रीज को लेजर में किस तरह से पोस्ट करते हैं। पोस्ट का मतलब है ट्रांसफर किस तरह से करते हैं जर्नल से लेजर में। तो गाइज मैं इसको अभी बताऊंगा आपको। तो जिस तरह से हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं यहाँ पे जर्नल में, कुछ एंट्रीज हैं, ये किस तरह से करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जर्नल में किस तरह से एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जब हम लेजर कोई भी लेजर में अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैश। देखिए गाइस यहाँ पे कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट यहाँ है, एक कैश अकाउंट ये है, 3 कैश अकाउंट है। तो गाइस जब भी अकाउंट्स मतलब कि जितनी भी कैश की मतलब कैश की एंट्रीज जो जर्नल में होंगी, जब हम लेजर में अकाउंट्स बनेंगे तो कैश का एक ही अकाउंट बनेगा। जैसे यहाँ पे कैश के 3 यहाँ ट्रांजेक्शन है, तो जब हम लेजर में अकाउंट बनेंगे तो कैश का एक ही अकाउंट बनेगा। जैसे परचेज की अगर जितनी भी ट्रांजेक्शन है जर्नल में हमने एंट्री की है तो लेजर में एक ही अकाउंट बनेगा। तो गाइज तो यहाँ पे अकाउंट कैश अकाउंट है एक, कैपिटल अकाउंट 2, और नेक्स्ट है हमारे पास बैंक अकाउंट और फिर परचेज अकाउंट। कैश को क्योंकि हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बनाएंगे। तो हमारे पास कितने 4 टाइप के अकाउंट हम बनाएंगे लेजर में। तो सबसे पहले आपने बनाया गाइस, याद रखिए, कैश अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट बनाया और परचेज अकाउंट बनाया। तो अब हम किस तरह से इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हमारे पास जो कैश अकाउंट हुआ डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो, तो सबसे पहले हमने कैश अकाउंट में जाना है गाइस, कैश अकाउंट में जाना है और उसकी अमाउंट लिखिए। डेबिट अमाउंट में डेबिट मतलब जो डेबिट अमाउंट है कितनी है 1,20,000, तो अमाउंट लिखेंगे कैश अकाउंट में 1 लाख, यानी कि डेबिट में 1,20,000। और गाइस यहाँ से किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट की वजह से हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। गाइस यहाँ पे उल्टा लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ लेकिन किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे गाइस टू कैपिटल अकाउंट 1,10,000। गाइस याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट हो गया, अब हमारे पास क्रेडिट। क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे हम गाइस। अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे गाइस, कैपिटल के किस में जाएंगे, क्रेडिट अकाउंट में जाएंगे। तो अब जो क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, मतलब कि क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जैसे उल्टा मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिख रहा है, यानी जैसे डेबिट किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्रेडिट किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, कैश अकाउंट से जो है हमारा कैश की वजह से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट गाइस, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1,20,000। गाइस यहाँ पे उल्टा लिखना है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने क्या लिखा था अभी
फर्स्ट जो हमने पोस्टिंग की, फर्स्ट अकाउंट ओपन किया कैश अकाउंट, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो 1,20,000, तो टू कैपिटल अकाउंट लिखा हमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि कैपिटल अकाउंट की वजह से 1,20,000 यहाँ पे लिखा हमने, उल्टा लिखना है। और अब कैपिटल अकाउंट में जाना है, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, जो क्रेडिट हुआ है किसकी वजह, कैश अकाउंट, तो बाई कैश लिखना है। जो यहाँ पे डेबिट में 2 आएगा और क्रेडिट में बाई कैश आएगा, तो बाई, जो हम कैपिटल अकाउंट में गए तो क्या लिखा, बाई कैश अकाउंट 1,20,000। गाइस ये थी हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। अब हमने जाना किस में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन किसकी वजह से, गाइस याद रखिए कैश अकाउंट की वजह से हुआ है। तो इसके बाद हमने किस में जाना है, बैंक अकाउंट में जाना है। तो हमारे पास बैंक अकाउंट है यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट में कितनी जो डेबिट हमारा कितना डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट 40,000। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो बैंक अकाउंट कितना हुआ है, 40,000 डेबिट हुआ है। तो किसकी वजह से, कैश को। अब हम बैंक में जाएंगे, टू कैश अकाउंट 40,000 लेंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे हम, टू कैश लिखा हमने, टू कैश कितना लिखा है, 40,000 लिखा गाइस। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसी एंट्री में, उसी एंट्री में अब हमारे पास बैंक हमने जो है डेबिट का था, अब हमने कैश अकाउंट में जाना है। कैश अकाउंट में क्या करना है, कैश हमारा क्रेडिट हुआ किसकी वजह, बैंक अकाउंट की वजह से। अब किस में जाना है, यहाँ पे आप जाएंगे कैश अकाउंट में। गाइस हम कैश अकाउंट में गए, कैश अकाउंट में किस में, क्रेडिट साइड में जाएंगे, तो बैंक अकाउंट की वजह से हमारा क्रेडिट कितना हुआ है गाइस, 40,000, यानी कि उल्टा लिखना है गाइस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। यानी कि सबसे पहले बैंक अकाउंट का हमने क्या किया, बैंक अकाउंट में हम गए, बैंक अकाउंट में जो कैश था तो लिखा हमने 40,000, और उसके बाद जो हमारा जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट कैश अकाउंट हुआ है, तो कैश अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट लें बाय बैंक अकाउंट की वजह से हमारा जो है क्रेडिट 40,000। गाइस आई होप आपको इस समझ आई होगी। गाइस आपको ये एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको रूल्स खाली याद रखना, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए गाइस। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री है, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कि कितना, 12,000। तो गाइस सबसे पहले हम परचेज अकाउंट में जाएंगे। परचेज अकाउंट कहाँ पे, ये वाला है हमारे पास परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे एंट्रीज आपने याद रखें। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 12,000, तो हम लेंगे परचेज अकाउंट में क्या लेंगे, टू कैश अकाउंट लेंगे, क्या लेंगे, टू कैश अकाउंट लेंगे। टू कैश अकाउंट में डेबिट, टू कैश अकाउंट लेंगे, और परचेज अकाउंट का जो हमारे पास कितना अमाउंट है, 40,000 है, लिखा हमने किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। परचेज अकाउंट किसकी वजह से, यहाँ पे गाइस परचेज अकाउंट, यहाँ परचेज अकाउंट किसकी वजह से हुआ, कैश अकाउंट की वजह से, कितना है 12,000, तो लिखा हमने। और अब कैश अकाउंट में जाना है, अब डेबिट वाला साइड हो गया, अब हमने किस में जाना है, क्रेडिट साइड में जाना है। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगे और वहाँ लेंगे परचेज बाय परचेज अकाउंट क्रेडिट, तो 12,000। तो अब किस में जाएंगे गाइस, बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय और डेबिट में टू, तो परचेज अकाउंट 12,000। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो परचेज का मतलब कि कैपिटल का होगा, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंट्री है, जो डेबिट में लिखेंगे कैपिटल, और जो क्रेडिट में होगा वो लिखेंगे कैश। गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उल्टा इसका लिखना है यहाँ पे, तो किसकी वजह से हुआ वही लिखना हमने। तो गाइस ये जो अभी मैंने आपको बताया, जो फाइनल जो एंट्री थी परचेज अकाउंट में हमने लिखा, परचेज अकाउंट में क्या लिखा हमने, परचेज को डेबिट हुआ है 12,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 12,000, किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से गाइस, कैश की अकाउंट से वो लिखा हमने। और अब जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, कैश को मतलब कि क्रेडिट, अब हम क्रेडिट लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट, तो क्रेडिट जो है कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, परचेज, तो कैश में लिखेंगे परचेज अकाउंट की वजह से 12,000। तो गाइस ये हमारी जो है क्या होगी, पोस्टिंग होगी इन किसकी, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग हमने की, लेजर में अकाउंट्स हमने ओपन किए। अब गाइस इस अकाउंट्स को मतलब कि इक्वल की जो हमारे पास अकाउंट है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग अकाउंट कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो नॉमिनल और रियल अकाउंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग द अकाउंट्स किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको समझाऊंगा बैलेंस किस तरह से अकाउंट करेंगे। गाइस आई होप आपको इनकी समझ आई होगी कि एंट्रीज किस तरह से करते हैं, मतलब कि पोस्टिंग किस तरह से करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करते हैं हम, यानी कि बैलेंसिंग अकाउंट्स। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स हो उसको क्लोज करने से पहले हम जो क्या करते हैं, उनको हम यानी कि क्लोज करते हैं, इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस का मतलब इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक साइड हमारे पास ज़्यादा होगी, एक साइड हमारे पास कम होगी। जो कम वाली साइड होगी उसको किस में से, जो बड़ी वाली साइड है
डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा उसमें से हमें डिडक्ट करना है, उसको काम वाली साइड में प्लस कर देना, हमारी इक्वल आ जाएगी। देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले गाइस जो हमारे पास बड़ी साइड है 1,20,000 ये है, 1,20,000 ये वाला है, कौन सा डेबिट साइड, ये वाला बड़ा है। और ये वाला कितना है गाइस 40 और 20, यानी कि हमारे पास ये हुआ अकाउंट, बैंक अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ और परचेस अकाउंट डेबिट हुआ की वजह से ये क्रेडिट हुआ गाइस, डेबिट नहीं क्रेडिट हुआ। ये है 40 यहाँ पे 12 यहाँ पे, ये कितना हुआ 52,000। 52,000 में गाइस ये जो है निकालना है कितना है 122 लाख, ये इतना है। ये तो कितना है गाइस 40 और 12 कितना 52 में से 52 ये बनता है क्रेडिट साइड 52 बनता है गैस, 52 बनता है। और इसमें से 120 निकालना है, 120 लाख, जो 1,20,000 में से 52 निकालना है, तो 68,000 बना गया, 68,000 बना, यहाँ पे लिख दिया हमने 68,000। अब 68,000 में कितना ये टोटल करेंगे तो ये 1,20,000 है। ये 68 कैसे आया गाइस, मैंने कहा जो कम वाली साइड है उसको टोटल करके बड़ी साइड में से निकाल देना है। कम वाली साइड है 40 और 12 52,000, 52 में से हमने कितना मतलब कि 120 में से 52 में से नहीं 120 में से 52 निकाल दिया, कितना बना 68। अब 68 को प्लस करेंगे टोटल इसके साथ कितना हो जाएगा 1,20,000। तो गाइस ये टोटल आया ना, तो बैलेंस इक्वल हो गई। तो हमारे पास जो है जो अकाउंट्स है इक्वल हो गए, बैलेंसिंग जो हो गया बैलेंसिंग कोड्स हो गए। तो गाइस इसका मतलब इसको हम क्लोज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे डबल लाइन मारेंगे कि हमारा अकाउंट जो है क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट में जाएंगे गाइस। अब नेक्स्ट अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो कौन सी बड़ी है, कौन सी साइड, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड। तो गाइस एक और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ भूल गया आपको। देखो जिस साइड में हम डिफरेंस निकालेंगे वहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे याद रखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर यहाँ होता तो टू बैलेंस कैरी डाउन, कैपिटल साइड में होता है टू, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन है जो हमारे पास बचा है 68,000 जो बचा है, 68,000 जो बचा है बैलेंस कैरी डाउन। अगर इस साइड बचेगा तो यहाँ पे जिस साइड कम होगा उस साइड हम लेंगे टू कैरी डाउन। अगर क्रेडिट साइड होगा तो क्रेडिट साइड होगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, और डेबिट साइड होगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे, अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे गाइस अब हमारे पास टोटल यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास टोटल अमाउंट है 1,20,000। अब 1,20,000 यहाँ टोटल है। अब यहाँ पे ये कैश आया हमारे पास, अब इस यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब 120 लाख में से 1 जीरो निकालो तो सेम आएगा ना। तो गाइस यहाँ पे सेम आया, बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे पास बचा, मतलब कि जो बड़ी साइड में से छोटी निकाली, छोटी यहाँ पे जीरो है तो 1,20,000 में से जीरो निकालेंगे 1,20,000 बचेगा ना गाइस, 1,20,000। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये जो हमारे पास बचा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ टू आया क्योंकि डेबिट साइड में जो बचा है वहाँ था बाई क्रेडिट साइड में, टू जो क्रेडिट साइड में और जो बाय आया जो किस में जाएगा, टू आएगा हमारे पास डेबिट साइड में और बाय आएगा क्रेडिट साइड में। तो टू बैलेंस ये हमारे पास टोटल बचा। तो गाइस ये इस तरह से हमारे पास ये टोटल बनता है गाइस 1,20,000। तो इस तरह से यहाँ पे भी 1 लाख, तो अकाउंट जो है इक्वल हो गया, अकाउंट जो अकाउंट से बैलेंस अकाउंट हो गया। तो गाइस अब इसको हम क्या क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास बैंक अकाउंट। अब इसके भी जो है इक्वल करेंगे, जो हमारे पास डेबिट साइड है बैलेंस साइड इनको इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कैश हमारे पास 40,000 आया गाइस, टोटल कितना 40,000। अब यहाँ पे कितना गाइस जीरो होता है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब 40,000 में जीरो निकालो तो जीरो, मतलब कि 40,000 जीरो निकालो तो ये बनेगा ना, सेम बनेगा ना। तो ये हमारे पास सेम। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब हमारे पास जो बचा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट बचा है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 है गाइस, बना ना। तो गाइस यहाँ पे भी जो ये टोटल था 40,000 था। अब ये हमारे पास 40 में से जीरो निकालेंगे, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको कहा बड़ी रकम में जो बड़ी हमारे पास बड़ी साइड है उसमें छोटी निकालनी, तो यहाँ जीरो में से ये तो सेम बचेगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे पास बचा 40,000। तो गाइस ये भी हमारे पास इक्वेशन इक्वल हो गई। तो गाइस ये भी इक्वेशन इक्वल हो गई, तो ये अकाउंट हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास कैश है 12,000, टोटल हमारे पास 12,000 है, बैलेंस साइड में कुछ भी नहीं। तो यहाँ से जो बड़ी साइड में से छोटी निकालेंगे तो जीरो में से छोटी जीरो है, यहाँ पे जीरो में से 12,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे पास बचा है बाय बैलेंस। क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखते हैं और डेबिट में टू लिखते हैं। टू अगर यहाँ बचता तो हम लिखते हैं टू
बैलेंस कैरिड ऑन, यहाँ बाई बैलेंस कैरिड ऑन क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे कितना गाइस, 12,000 में से जीरो निकालेंगे तो ये 12,000 बनेगा गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये जो है इक्वल हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे इक्वेशन जो अकाउंट से हमारे पास बैलेंस हो जाते हैं, इस तरह से बैलेंस अकाउंट आने के बाद जो है हम अकाउंट्स जो है क्लोज कर देते हैं गाइस। तो गाइस ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया, यानी कि लेजर अकाउंट्स, इसके मैंने रूल्स बताए और किस तरह से हम जर्नल से लेजर में जो है पोस्टिंग करते हैं, किस तरह से हम अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर। गाइस आपको अगर इसमें एक बार और बताऊं कि आपको एग्जाम में ये अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, ना ही लेजर बनाने हैं, आपको खाली इसके रूल्स मालूम होने चाहिए और किस तरह से करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो गाइस आपकी अगर कोई भी क्यूरीज हो, हमारे चैनल के स्टडी मतलब कि वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।